मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से तैयार हूँ मैं उड़ान भरने को। और अभी कुछ सुबह के बज रहे हैं 5। टेम्परेचर है -4, जो कि मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो 5:30 बजे मेट्रो स्टार्ट होती है और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। आखिरी अलविदा कर रही हूँ मॉस्को को और ये मेरे प्यारे से होटल को, जिसने मुझे बहुत बुरे वक्त में साथ दिया है। आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आने के बाद सीधा सो गई होटल में, मैं कहीं भी नहीं गई। मैं कल के पूरे दिन होटल से निकली ही नहीं। मैंने सोचा इतनी मुश्किल से होटल मिला है तो फुल यूटिलाइज करती हूँ। मेरा मन ही नहीं हुआ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ मेट्रो। मेरी 8:40 की फ़्लाइट है, बट एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है और मॉस्को में टोटल 4 एयरपोर्ट है। ये है सुबह के 5 बजे का नज़ारा, खाली सड़कें। और वैसे ये हाईवे है, मेरा होटल हाईवे से काफ़ी पास था और मुझे लगा पता नहीं सुबह को कुछ खुला होगा या नहीं, मैं खाने की कुछ चीज़ें लूँ या नहीं। फ़्लाइट में तो जो मिलता है वो खाने लायक नहीं होता। और आप देखो सुबह को भी ये चीज़ें खुली है, जबकि बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। इस बार मैंने लास्ट टाइम वाली गलती नहीं की है। इस बार मैंने खाने का फुल इंतज़ाम कर लिया था शाम को ही, क्योंकि मैं होटल में आज मैं कहीं घूमने तो गई नहीं, तो मैंने फुल खाने पीने की चीज़ें फ़्लाइट के लिए सारी चीज़ें ले ली। वैसे भी मुझे फ़्लाइट में ना बहुत टेम्प्ट करता है, मुझे भूख लगी हो ना लगी हो, लेकिन जब मैं फ़्लाइट में खाना देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। अभी मैं मेट्रो पे आई और मेट्रो अभी तक खुला नहीं है, शायद 5:30 हुए ही नहीं है ना। मैं 5 को ही निकल गई थी घर से, ये देखो अब बंद है। शार्प 5:30 को मेट्रोज ओपन हो गई और मैं अभी वेट कर रही हूँ। मेरी एक मेट्रो मिस हो गई जिसकी वजह से मुझे 7 मिनट वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा मैं कैसे कौन से मेट्रो पे जाऊँगी। तो मुझे 3 मेट्रोज चेंज करने पड़ेंगे। पूरे मॉस्को में, नॉट इवन मॉस्को, पूरे रशिया में जो मेट्रोज है और मेट्रो स्टेशन, नॉट मेट्रो ट्रेन्स, और ये जो इनकी बना रखी है इतने लंबे लंबे एस्केलेटर्स, ये बहुत मिस करूँगी मैं। ये बहुत कमाल की चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में बचे हैं सिर्फ 40 मिनट और अभी भी मैं 4 किलोमीटर दूर हूँ एयरपोर्ट से। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बस में बैठी रहूँ या बाहर निकल के टैक्सी बुक करके चली जाऊँ। भाग भाग के मैंने ये कैसे ये फ़्लाइट पकड़ी है, इसकी स्टोरी मैं आपको आराम से अलमाटी पहुँच के बताती हूँ। बाय द वे, इस बीच में कुछ नोटिस किया आपने? 5 सीटर फ़्लाइट मैंने तो पहली बार देखा। मतलब डोमेस्टिक भी कभी नहीं देखा था। वेलकम टू अलमाटी। तो मैं अभी अलमाटी में हूँ दोस्तों, और आप सबका स्वागत है। मैं क्या बताऊँ इस जर्नी के बारे में, मुझे लगा नहीं था कि मैं ये फ़्लाइट ले पाऊँगी, क्योंकि मैंने जो लास्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरी और जो मैंने बस लिया, बस लेने के बाद भी 40 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट, जो कि वहाँ से मुझे कुछ 1 घंटे का टाइम बता रहा था बस से। और मेरी फ़्लाइट थी 8:40 की और मैं 8:03 पे एयरपोर्ट पहुंची हूँ। मतलब आप सोच लो कि मैं सिर्फ 40 मिनट पहले पहुंची हूँ, और वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट। मैंने मतलब सोच ही लिया था कि ये फ़्लाइट तो मिस होने वाली है, मुझे वापस से बुक करनी पड़ेगी। लेकिन उन लोगों ने 10 मिनट के अंदर मेरी सिक्योरिटी चेकिंग, मेरा बोर्डिंग, सारी चीज़ें कर दी। मुझे लगा चलो थैंकफुली मैं फ़्लाइट ले रही हूँ। उसके बाद इमिग्रेशन आया। इमिग्रेशन में पता नहीं क्यों मुझे रोक दिया उन्होंने। मुझे अंदर रूम में लेके चले गए और बार बार पासपोर्ट को इतने देर तक देखा, मतलब 15 मिनट तक मेरे पासपोर्ट को देखते रहे और बार बार मेरी शक्ल देख रहे हैं।
मतलब पता नहीं उन्हें क्या लग रहा था, पासपोर्ट पे कोई और है और सामने कोई और है। मैं उन्हें बार बार बोल रही हूँ मैम फ़्लाइट का टाइम हो गया है, मैम फ़्लाइट का टाइम हो गया है। एक तो इंग्लिश समझते नहीं हैं ये लोग, वो फिर भी अपना काम किए जा रहे हैं। मैंने सोच लिया फ़्लाइट तो गई, सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ़्लाइट को, मतलब 8:30 हो चुके थे। उसके बाद फ़्लाइट की एक लेडी आई और उसने फिर उन लोगों से बात की और फिर मुझे इमिग्रेशन वालों ने छोड़ा और भाग के उस फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ में भाग के मैंने फ़्लाइट ली है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही वियर्ड रहा। मतलब जब इंटरनेशनल फ़्लाइट आपकी इस तरीके से मिस हो जाए तो बहुत बुरा फ़ील होता है, और वैसे भी बहुत महंगी फ़्लाइट थी। ये फ़्लाइट मुझे कुछ 19,000 या 20,000 की आई है। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके मेंशन कर दूंगी, बट रूबल्स में मुझे 17,000 की आई है। ये मैंने एक हफ्ते पहले करवाया था, 10 दिन पहले। अगर अभी ऑन द स्पॉट लेती वापस से फ़्लाइट तो पता नहीं कितनी महंगी आती। फ़िलहाल मैं अलमाटी एयरपोर्ट पे हूँ और शाम के कुछ 5 बज रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि यहाँ से मैं टैक्सी से जाऊँ या बस से जाऊँ। तो मैं मेरी लैंडलेडी से पूछ रही हूँ, होटल की लैंडलेडी से, कि क्या कन्वीनियंट होगा एंड चीप एंड बेस्ट होगा। Kamil Mall, Shamil Mall, Rinat Mall, Uyghur Mall, Rinat Mall. You know the meaning of this song? बाहों में मर जाए हम। Onlarda da. Yes, it's cookies. तो मैं मेरे होटल जाने के लिए इस भाई साहब के पास आई बस नंबर पूछने। फिर होना क्या था, ये भाई साहब लग गए मुझे मेरी मदद करने, चलो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, और लिटरली ये मेरे साथ बस में मेरे होटल तक आए। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि बाद में आने के बाद होटल में इन्होंने मुझसे पैसे मांगने चालू कर दिए और मैंने नहीं दिया तो गुस्सा हो। तो भाई साहब की मदद के बाद भी गलत एड्रेस पे पहुंच गए हम लोग बस से। तो वापस से ये टैक्सी बुक की और भाई साहब अभी भी पीछा नहीं छोड़े, साथ में ही बैठ गए। पहुंच गई हूँ मेरे अपार्टमेंट में और इस बार मैंने 1 BHK का एक फ्लैट ही ले लिया है, जो कि मैंने 5 दिनों के लिए बुक किया है, कुछ 13,000 रुपये में इंडियन मनी। तो ये है मेरा बेडरूम और यहाँ पे ये टीवी वीवी सारी चीज़ें हैं। उधर वार्डरोब भी है, इधर वॉशिंग मशीन भी है और इधर ये ड्रेसिंग एरिया है। और इधर आप देखो ये प्यारा सा किचन है और किचन लाइक सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। माइक्रोवेव है, गैस है और हीटिंग सिस्टम भी है, सारे बर्तन भी हैं। तो मैं एकदम लग के बनाऊंगी इंडियन खाना और खाऊंगी बहुत सारा। फ्रिज भी है जो फुल एम्प्टी है, जिससे मैं कल थोड़ा बहुत भर दूंगी। और किचन में ये सिटिंग एरिया भी है। सी तो कैसा लगा मेरा ये प्यारा सा घर आप लोगों को, जो सिर्फ 5 दिनों के लिए, बट ठीक है, एकदम होमली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल भी मुझे होटल की फीलिंग नहीं आ रही है। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं पानी लेने जाऊंगी, ग्रोसरी वगैरह मैं सारी चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ATM भी, मैंने अभी पैसे भी नहीं निकाले हैं, पानी के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत थक गई हूँ और बाहर का टेम्परेचर यहाँ का कुछ -7 है। तो अचानक मॉस्को से -2 -3 से यहाँ पे -7 में आके मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। नॉट लाइक याकुत्स, बट हो रही है। तो मैं अभी जाती हूँ इससे पहले कि सुपरमार्केट्स बंद हो जाएं। और कुछ अभी 6 बज रहे होंगे और मैं अब सीधा आके सो जाऊँगी। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो रहने देना। That's Bidania. Goodbye. We locked down in different cities.